पीडीएम में दरार, इत्तेहादी क़यादत मुतहर्रिक हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने भी सरबराह पीडीएम को दुबई बुला लिया है। नवाज शरीफ अब लंदन के बजाय सऊदी अरब से दुबई जाएंगे। तो ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने भी सरबराह पीडीएम को दुबई में बुलाया। नवाज शरीफ अब लंदन के बजाय सऊदी अरब से दुबई जाएंगे और नवाज शरीफ मुलाकात में मौलाना को दुबई मुलाकातों पर एतमाद में लेंगे और उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। नवाज शरीफ दूर करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी की वजह भी सामने आई है और इस हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि JUI फे के सरबराह फौरी इलेक्शन नहीं चाहते और असम्बलियों की मयाद बढ़ाने के ख्वाह हैं। उन्होंने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत 1 साल बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसकी आसिफ जरदारी ने मुखालिफत कर दी है। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को भी बरवक्त इंतखाबात पर कायल कर लिया है। नजरअंदाज किए जाने पर मौलाना सीखपा हो गए हैं। इसी सख्त मौक़िफ़ की वजह से उन्हें दुबई मुलाकात का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात जारी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, इस मुलाकात के बारे में आगाह करेंगे। अजहर बताइए, मुलाकात जारी है, क्या तफसील है मजीद? जी, मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना असद महमूद जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने दुबई में जो मुलाकातें हुई थी उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज उनको वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद किया था और इस वक्त ये मुलाकात जारी है, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। राय का ये कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुबई में होने वाली मुलाकातों के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में भी लेंगे और उनके गिले शिकवे जो है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अजहर फारूक हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। अजहर, आपका बहुत शुक्रिया। दुबई में मुज़ाकरात से पूरी पीडीएम बेखबर है। तर्जुमान JUI असलम गौरी का बयान, कहा दुबई मुज़ाकरात पर एतमाद में डालने पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारा हक है। असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाना और इलेक्शन का इल्तवा सियासी नुकसान होगा। इंतखाबात से मुतालिक फजलुर रहमान ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। पंजाब और KP इलेक्शन पर इत्तेहादी हुकूमत का मौक़िफ़ मुश्तरका था। JUI PTI हुकूमत के खात्मे के बाद इलेक्शन की हामी थी। अदम एतमाद का रास्ता हमारा नहीं, आसिफ जरदारी का था। वक्त बताएगा अदम एतमाद के मौक़िफ़ के पीछे कौन सी ताकतें थीं। वज़ीर आज़म का असम्बलियों की मुद्दत के खात्मे का बयान बाहमी मुशावरत से था। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बरवक्त इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ को पैगाम भी पहुंचा दिया। PP रहनुमा फरतुल्ला बाबर का कहना है इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी का वक्त पर होने चाहिए। बास जमातों के बयानात से तासुर मिला कि इलेक्शन में ताखीर की बात हो रही है। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बरवक्त इलेक्शन की बात की या नहीं की, इसका इल्म नहीं। दुबई मुलाकातों में इलेक्शन का मामला ज़ेरे गौर आया होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है वज़ीर आज़म वाज़ेह कर चुकी हुकूमत आईनी मुद्दत के खात्मे पर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो जिम्मेदार इस जमात का सरबरा होगा। इदारों के खिलाफ मुहिम टोले के बारे में सारे सबूत मिल चुके हैं। मुद्दत मुकम्मल होने पे ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कैटेगोरिकली बता चुके हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो उसका वाहिद जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबराह होगा। कुछ टोला मुल्क के बाहर बैठा है जो इसके प्रॉक्सी हैं, चाहे वो अमेरिकन लॉबिस्ट हों या वो दूसरे ममालिक में लॉबिस्ट हों, उनको इंगेज करके रखता है। एक टोला कई बिलों में घुसा हुआ है जो स्प्रंग करते हैं ट्वीट्स, उनका तर्जुमान ट्विटर हैंडल बना हुआ है। वो मुल्क से बाहर बैठा टोला जो अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, उनके खिलाफ सारे सबूत आ चुके हैं। नून लीग क़यादत को दुबई बैठक पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेना चाहिए था। पीडीएम में एतमाद के फुकदान से नई सियासत जन्म ले रही है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फजलुर रहमान नून लीग से नाला हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत पर बोले, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने दुबई में एक नशिस्त करनी थी। आपको PDM की दीगर जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। PDM के अंदर एतमाद की फिजा अबरालूद, ये एक नई दिलचस्प सियासी सूरत हाल जन्म ले रही है। खेल में सियासत बदलाएगी। वर्ल्ड कप एक बहुत
इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। हिंदुस्तान दीगर मामलात में अगर यहाँ आ सकता है तो क्रिकेट में हिचकिचाहट क्यों? बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी बनाई है, फैसला वजीर आजम ने करना है, लेकिन मुझे लगता है कि फैसला तकरीबन हुआ है। चेयरमैन पीटीआई को इख्तिदार में लाने वाले अप्रैल 2019 में ही उनसे उकता चुके थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई का वाकया हो या कोई भी मुहिम, सब चेयरमैन पीटीआई की जहनी इख्तरा है। पाकिस्तान के जहनी मरीज का नाम चेयरमैन पीटीआई है। इन्हीं बातों ने उसको 1.5 साल ख्वार किया हुआ है। इलेक्शन के सवाल पर ख्वाजा आसिफ बोले, अक्टूबर में गर्मी होती है, नवंबर में हो जाए तो बेहतर है। इमरान खान अप्रैल 2019 में साल पूरा नहीं हुआ था और वो इनसे उकता चुके हुए थे, और जिस किस्म की वो जबान इनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे तो शायद ये भी उनके लिए नहीं इस्तेमाल करते। 9 मई का वाकया, इस किस्म की कैंपेन, ये सारी की सारी इमरान खान की ज़हनी इख्तरा या उसकी ज़हनी तख्लीक है। तमाम तर फैसले जो एक शख्स ने किए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उसका नाम है इमरान खान। पाकिस्तान का एक ज़हनी मरीज है जिसका नाम इमरान खान है, और इन्हीं बातों ने उसको पिछले 1.5 साल से खुसूसन खज्जल खराब किया है। यार अक्टूबर में अगर होते हैं, आपको पता गर्मी बड़ी होती है जी, जो तो ये अगर नवंबर में हुआ तो मेरा ख्याल बेहतर है। हुकूमत 1.5 माह की मेहमान, अरकान पार्लियामेंट पर मेहरबान। हुकूमत ने अपने अरकान पार्लियामेंट को नवाजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 3 माह में एक अरकान पर अरबों रुपए निछावर होंगे। 3 माह में 61 अरब 26 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स जारी करने का फैसला कर लिया गया है। वजारत खजाना ने मंजूरी भी दे दी है। रवा माली साल की 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 माह का बजट जारी किया जाएगा। पार्लियामेंट के लिए खुसूसी नवाजिशात, विफाकी हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। वजारत खजाना ने पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए सिर्फ 3 माह में 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। रवा माली साल की 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 माह का बजट जारी किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक पूरे साल के लिए मुख्तस 90 अरब में से 41 अरब रुपए 3 माह में जारी करने की मंजूरी दी गई है। गुज़िश्ता साल रह जाने वाले मजीद 20 अरब भी इंतखाबात से पहले जारी किए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक जुलाई 10 सितंबर पार्लियामेंटेरियंस स्कीमों के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी करने की इजाजत होगी। रवा माली साल के तरक्याती बजट से 41 अरब रुपए जारी करने की भी इजाजत दी गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल के 20 अरब 26 करोड़ रुपए भी रवा सहमाही में जारी करने की इजाजत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को जेल में सहूलतें फराहम करने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईजी जेल खानाजात को कल पेश होने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि आप बताएं आपको क्या सहूलत दी जाए। परवेज इलाही ने कहा, चेयरमैन पीटीआई और महमूद कुरैशी की तरह जमानत दे दें तो बेहतर है। इस बात पर अदालत में कहकहे बुलंद हुए। परवेज इलाही ने अदालत को बताया, 1.5 माह से कैद हूँ। एसी की सहूलत तो दूर, जहां कैद किया गया वॉशरूम भी उसी जगह है। अद्वियात की सहूलत है, ना ही घर के खाने की। तस्वीर खींचकर सामान वापस ले जाते हैं। पंखा भी उठाकर ले गए, पाँव भी फूल गए। मेरा बुरा हाल हो गया है। सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर दें तो बेहतर है। अदालत ने मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कराची की बिहार कॉलोनी में मेडिकल स्टोर मालिक के कत्ल की सीसीटीवी सामने आ गई। मास्क और कैप पहने मुलजिम ने गोली मारी और फरार हो गया। मकतूल का कम उम्र बेटा हाथ जोड़ जोड़कर इल्तिजा करता रहा कि उसके बाप को बचाया जाए। फुटेज में नजर आ रहा है कि लोग झांक झांक कर काउंटर के पीछे देख रहे हैं। बच्चा हाथ जोड़ जोड़कर इल्तिजा कर रहा है। पुलिस दुश्मनी और भत्ते के पहलुओं पर गौर कर रही है। कराची कायदाबाद की न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 6 बहनों के इकलौते भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 2 बच्चों का बाप एहसान घर का अकेला कमाने वाला था। अफजल खान की रिपोर्ट। 26 साला एहसान ने मुजाहिमत भी नहीं की लेकिन मारा गया। डाकू शहरियों से मोबाइल फोन छीन रहे थे। एहसान जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ दौड़ा तो शफाक मुलजिमान ने फायरिंग करके उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मैं अंदर गया तो मेरी बेटी चीख रही थी तो वो रो रही थी। मैंने बोला क्या हुआ? बोला कि एहसान को गोली लगी है बाहर। मकीनों का कहना है कि इलाके में खुलेआम मंशियात बिकती है। मुलजिमान का नशा करके वारदातें करना मामूल है। सबसे ज्यादा जो यहाँ इस वक्त जो नशा चल रहा है वो जो चल रहा है आइस का नशा चल रहा है। ये वारदातें उसकी वजह से बढ़ रही है। जिन लोगों ने ये वारदात की है इन लोगों ने गली नंबर 4 से शुरू किए और मुस्तफा मस्जिद तक ये लोग गए।
इन लोगों ने उसी दिन 7 वारदातें की। पुलिस ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज और एनी शाहिदीन के बयानात की मदद से एहसान के कत्ल में मुलव्विस डकैत गैंग की शनाख्त हो गई है। 26 साल एहसान की नागहानी मौत पर उसके घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। गुरसा का मुतालबा है कि इस वाक़े में मुलव्विस डाकुओं को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। दरियाए रावी का सैलाबी रेला 48 घंटों में शाहदरा लाहौर पहुंचेगा। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज में भी दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। शहरियों और सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। भारत ने गुज़िश्ता रोज दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक का रेला छोड़ा। सैलाबी रेला नीनाकोट से होता हुआ करतारपुर जस्टर पहुंचना शुरू हो गया है। जस्टर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। रेला 48 घंटों में शाहदरा लाहौर पहुंचेगा। दरियाए चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। हैड मराला से 2 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। खानकी और कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। चिन्योट से चंद घंटों में 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरेगा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा है कि शहरी अपने बच्चे, कीमती सामान, मवेशी लेकर देहात खाली कर दें। अगले चंद घंटे इंतहाई अहम है। मेरी अवामुन्नास से पुरजोर अपील है वो वॉलंटरली इन देहात को खाली कर दें। दरियाए रावी और दिगर मावन नदी नालों में तुग़यानी है। दरियाए सतलज में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरियाए रावी और चनाब से मुनक्का अजला में इंतजामिया अलर्ट है। रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। सैलाब से शेखुपुरा, फैसलाबाद, ओकाड़ा और साहिवाल मुतासिर हो सकते हैं। वफाकी वजीर बराए माहौलियात शेरी रहमान ने ट्विटर पर लिखा है, दरियाए चनाब, रावी और सतलज में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। शहरी और सयाह एहतियात बरतें। भारत से आने वाला 70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 ने मुश्तरक ऑपरेशन करके सैलाब में फंसे लोगों को बचा लिया। रेस्क्यू टीमों ने खवातीन और बच्चों समेत 223 अफराद को बाहिफाजत निकाला। मुतासरा अफराद ने रेस्क्यू टीमों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरवक्त इनखला और मदद पर रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों की तारीफ। कहा, पूरी कौम फर्ज शनास सपूतों को खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू इदारों को रावी, चनाब और सतलुज में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फूल प्रूफ इंतजामात की हिदायत कर दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कराची को खूबसूरत बनाने के मिशन पर कहते हैं, पूरी शाराए फैसल पर किसी सियासी जमात का झंडा नजर नहीं आएगा। सबके झंडे उतार दिए। इब्तदा अपनी पार्टी का झंडा उतार कर की। वॉल चॉकिंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाथ जोड़कर कहता हूं, शहर को जीने दो। जमाते इस्लामी ने दावत के बावजूद पार्लिमानी पार्टी लीडर्स इजलास में शिरकत नहीं की। जमाते इस्लामी रहनुमा शिरकत करते तो शहर के मसाइल पर संजीदा बहस होती। जमाते इस्लामी समेत तमाम यूसी चेयरमैन को फंड्स देंगे। एयरपोर्ट से निकलते हैं बाहर तो आपको सामने फरतनाज की बिल्डिंग नजर आती थी और वो एक फसाड उसका बड़ा खराब था। डेंटर पेंटर वहाँ पर मौजूद थे। अब हमने ऐसी डिजाइनिंग की है इसकी, आप उस बिल्डिंग को भी छुपा पाएंगे, उसके फसाड को भी छुपा पाएंगे। पूरे शारे फैसल पे आपको एक यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी ताकि अपने शहर का एक खूबसूरत मुस्बत इमेज शो कर सके। आप इस वक्त शारे फैसल पे जाएंगे, किसी सियासी जमात का आपको झंडा नजर नहीं आ रहा। तमाम झंडों को हमने हटाया है और स्टार्ट हमने अपनी सियासी जमात से किया कि आज इलेक्शन हुए जमाना हो गया है। वो बिलबोर्ड पे उनकी तस्वीर नजर आ रही है उन लोगों की जो अपने आप को कराची का मसीहा कहते हैं। वॉल चॉकिंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनका इलाज हम करना शुरू करेंगे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि शहर को जीने दो, शहर को चलने दो, क्योंकि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मेरी जात का नुकसान सिर्फ नहीं हो रहा, इस शहर की आवाम का नुकसान हो रहा है। मुर्तजा वहाब का मसला नहीं, वो तो एक चेहरा है। काम सारा वडेरों का है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पूरा निजाम खा गए, नौकरियां खा गए। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कब्जा मेयर बना दिया। इन्हें बेनकाब करेंगे, काम नहीं करेंगे तो इनका जीना दो भर कर देंगे। शहीद अस्पताल इंटर होते हैं तो गंदगी का ढेर बना हुआ है, सीवरेज का गलीज पानी पड़ा हुआ है। अस्पताल बजाय इसके कि यहाँ पर शिफा हो, बीमारियां फैलाने का जरिया बना हुआ। 15 साल से मुसलसल लगातार हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। बल्दिया को पूरा इन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ है। बदतरीन तरीके से कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने इस शहर के ऊपर। नौकरियां यहाँ पर तुम खा जाओ, पूरा सिस्टम खाकर रख दिया इन्होंने इस शहर का। इस शहर के ऊपर कब्जा मेयर बनाया है। बेनकाब भी करेंगे
اور انشاءاللہ ان کو مجبور کریں گے کہ یہ آئیں اور کام کریں. نہیں کریں گے تو ان کا چلنا پھرنا دوبھر کر دیں گے. حضرت پیچو صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، میں ان سے بھی کہتا ہوں نا کہ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک وزٹ تو کریں یہاں پر آ کے. ایک مرتضی وہاب کا مسئلہ نہیں ہے، مرتضی وہاب کا تو چہرہ ہے، کام تو سب وڈیروں کا ہے، جاگیرداروں کا ہے، اس مائنڈ سیٹ کا ہے، کرپشن مافیا کا ہے. صوبائی وزیر ناصر شاہ کا ایم کیو ایم پاکستان پر طنز. کہتے ہیں اگر ایم کیو ایم نے ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی تو مان لیتا ہوں کہ ہم نے خیرات لی. جہاں ایم کیو ایم کو کچھ نہیں مل رہا تھا وہاں انہوں نے عزت بچائی ہے. 2023 اکتوبر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی سویپ کرے گی. اگلے وزیر اعظم بلاول زرداری ہوں گے. باتیں کر رہے ہیں، بوکھلائے ہوئے ہیں، کسی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا. کراچی میں یہ مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا. جیالہ ہے، مقابلہ کرنا جانتا. یہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے بھگتایا ہوا. اگر ایم کیو ایم بائی الیکشنز ہوئے ان میں انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، میں مان لیتا ہوں کہ ہم نے خیرات لی ہے. یہاں وہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا ان کو، انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے. ایم کیو ایم سے میرے تعلقات اچھے ہیں، خراب نہ کریں. اور جو 2023 کے اکتوبر کے الیکشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سویپ کرے. اگلا وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی مالیاتی ریٹنگ میں بہتری کر دی. پاکستان کی کرنسی ڈیفالٹ ریٹنگ CCC+ کر دی. فچ کا کہنا ہے پاکستانی کرنسی کی ریٹنگ میں بہتری کی وجہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہے. غیر مستحکم سیاسی ماحول کی وجہ سے پروگرام کے نفاذ، فنڈنگ کے خطرات رہیں گے. پاکستان نے درآمدات کی حوصلہ شکنی کر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کیا. رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $4 ارب رہ سکتا ہے. پاکستان کی شورٹ ڈیفالٹ ریٹنگ ختم کر رہے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کی ریٹنگ IDR سے CCC کر دی گئی. وزیر اعظم اتحادیوں اور پوری قوم کو مبارکباد. بھارت میں ٹماٹر کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی. ٹماٹر 150 سے 200 روپے کلو فروخت ہونے لگا. ریاست اتر پردیش میں ایک سبزی فروش نے تو ٹماٹروں کی حفاظت کے لیے باؤنسر رکھ لیے. معروف امریکی فوڈ چین نے برگر میں ٹماٹر ڈالنا چھوڑ دیے. ٹویٹر پر معذرت بھی کر لی. ریاست کرناٹک میں کسان نے 3 لاکھ کے ٹماٹر چوری ہونے کا پرچہ کٹوا دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.